नमस्कार, इंडिया लाइव 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं मीनाक्षी दे। समस्तीपुर जिला पुलिस अधीक्षक मानवजीत सिंह ढिल्लों ने मोटरसाइकिल छोड़ने की एवज में 9500 रुपये घूस लेने वाले सब इंस्पेक्टर को विजिलेंस टीम के हवाले कर जेल भेज दिया है। बता दें कि समस्तीपुर जिला के रोसड़ा थाना के सब इंस्पेक्टर श्री नारायण सिंह शराब कांड में संलिप्त अभियुक्त का मोटरसाइकिल जब्त कर लिया और फोन के माध्यम से अभियुक्त से 10,000 रुपये मोटरसाइकिल छोड़ देने के लिए मांगा, जिसके बाद अभियुक्त के द्वारा घटना की पूरी जानकारी पुलिस अधीक्षक समस्तीपुर को दी गई। पुलिस अधीक्षक मानवजीत सिंह ढिल्लों ने घटना के सत्यापन के लिए सादे लिबास में 2 व्यक्ति को वीडियो बनाने के लिए प्रतिनियुक्त किया। मोटरसाइकिल छुड़वाने के लिए श्री नारायण सिंह को 9,500 रुपये देते हुए वीडियो बनाया। तत्पश्चात सब इंस्पेक्टर पैसा लेने के बाद जब्त गाड़ी को बिना किसी कागज को छोड़ दिया। पुलिस अधीक्षक समस्तीपुर पूरी घटना का छानबीन कर सभी साक्ष्यों को प्रमाणित कर सब इंस्पेक्टर को विजिलेंस टीम के हवाले कर दिया गया। विजिलेंस कोर्ट मुजफ्फरपुर में प्राथमिकी दर्ज करते हुए थाना अध्यक्ष रोसड़ा सीताराम प्रसाद को निर्देश दिया कि उक्त आरोपी को जेल भेज दिया जाए। सत्यापन के बाद सब इंस्पेक्टर श्री नारायण सिंह को जेल भेज दिया गया। इस अभियान में समस्तीपुर एसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों, अनुराधा सिंह, विजय कुमार, रोसड़ा अंचल सर्किल इंस्पेक्टर जयकांत शाह मौजूद थे। पर इस तरह की और भी एसआई या पुलिस पदाधिकारी कार्य करते हैं। देखिए, हमारे पास जब भी सबूत आता है, इस सिस्टम की यही खूबसूरती है कि हम लोग कार्रवाई करते हैं और सिस्टम को सुधारते हैं। नहीं, सबसे बड़ी बात है कि थाना प्रमाणक आएगा और साक्ष्य है तो निश्चित रूप से जो भी गलत कर रहा है उसको। नहीं, सबसे बड़ी बात है कि थाना अध्यक्ष मतलब मोबाइल सरकारी अपने पास रखते थे। आईजी साहब भी एक बार बात थी हमारी, उन्होंने ट्रेस किया तो मोबाइल से चुप है। देखिए, ये बात नहीं है। थाना अध्यक्ष जो भी है ओडी ड्यूटी होता है। अगर थाना अध्यक्ष सोने के लिए जाएंगे या फिर किसी इंपॉर्टेंट पेड में है तो थाना अध्यक्ष अपना फोन ओडी को दे सकते हैं, वो नियम में भी है। और वो दिन में भी देते हैं और रात में भी, मतलब दिन की बात करें ना, जब हम लोग कई बार फोन लगाए किसी भी सूचना के लिए। कोई टिप्पणी नहीं है, व्यक्तिगत चीज़। और वैसे भी यहाँ पे मुझे लगता है कि BSNL का नेटवर्क नहीं चलता है, शायद काफ़ी देर तक फोन नहीं लगता है। ठीक है, तो आज का यही था, सुबह उसको फॉरवर्ड किया जा रहा है। यहाँ कई वर्षों से, लगभग 7 वर्षों से कई पदाधिकारी कस्टमर यहाँ पर हैं। आपको गलत जानकारी है। जितना भी 3 साल से ऊपर पदाधिकारी है सब पर ट्रांसफर है। यहाँ जो इंक्वायरी करने हैं किस मामले के लिए? एक इंक्वायरी आज अखबारों में कुछ प्रकाशित हुआ था। एक होटल में जाके कुछ आरोप लगा था जो हमारा सेक्टर मोबाइल होता है जिस व्यवस्था को खत्म किया गया है। तो आज उसी को लेकर सारी इंक्वायरी जो कि हम लोगों ने DSP हेडक्वार्टर साहब को इंटरेस्ट की है, उसी को लेकर कुछ वीडियोज़ हम लोगों को मिला था। हालांकि वीडियोज़ यदि आपने देखा होगा तो उसमें बहुत कुछ प्रमाणित नहीं भी हो रहा है। उसी का एक समेकित जांच हम लोगों ने दी है। उसकी फर्स्ट इंक्वायरी के लिए हम लोग आए थे, क्योंकि ईवीएम पर्पस था और जो हम लोग प्राप्ति गश्ती वगैरह चेकिंग करते हैं उसके। नहीं, ये बड़ा बाबू बोले, थाना अध्यक्ष बोले, बता रहे थे कल आज रिपोर्ट छपा है कि मैंने आदेश दिया कि होटल पर जाने के लिए क्या सादा ड्रेस में वहाँ जाके इस तरह की कार्रवाई कर सकते हैं? वहाँ पे अगर क्रिमिनल की सूचना हो या फिर किसी अवैध धंधे की सूचना हो, पुलिस के पास पूरा पावर है कि वहाँ पर जाके वो अपना जाँच कर सकता है और वहाँ पर जाके चेकिंग भी कर सकता है और सर्च भी कर सकता है। जांच में कुछ प्राथमिक अभी तो जांच शुरू हुई। जांच स्वयं का वैसे पदाधिकारी को गठित किए, कोई टीम गठित किए, DSP हेडक्वार्टर सब करें। वट सावित्री व्रत। पति की लंबी आयु के लिए महिलाओं ने आज पूरे विधि विधान के साथ वट वृक्ष की पूजा की। महिलाएं बताती हैं कि पुराणों में जिन वृक्षों को फलदायी कहा गया है उनमें वट वृक्ष यानी बरगद का पेड़ भी शामिल है। ऐसा कहा गया है कि ये पेड़ इतना पवित्र है कि इसमें ब्रह्मा, विष्णु और महादेव का वास होता है। वट सावित्री पर इस पेड़ को पूजने के पीछे पति की लंबी आयु की कामना निहित है। माती का सुहागवती अपना पति को लाया, प्राण भर कर लाया था। ये सब सुहाग मेला सब करते हैं, सबको लंबी आयु के लिए करते हैं। पूजा अपने लंबी आयु के लिए करते हैं, लंबी आयु के लिए करते हैं कि सही सलामत रहे। क्या नाम है आपका? निशा कुमारी। धन्यवाद। गांव और देश से दूर 7 समंदर पार रहकर डुगरी गांव के मनीष भंडारी गांव वासियों की मदद के लिए पिछले माह से लगातार सैनिटाइजर और मास्क आदि सहयोग भेजने का कार्य कर रहे हैं।
जहां इस महामारी से पूरा विश्व जूझ रहा है और हर कोई अपनों की मदद के लिए हाथ बटा रहे हैं, तो वहीं नारायण वगरा विकास खंड के डुगरी पैतोली निवासी मनीष भंडारी ने भी अपनों की फिक्र करते हुए विदेश में रहते हुए अपने गांव के लिए सैनिटाइजर, मास्क आदि भेजते हैं, जिन्हें उनके पिता महावीर सिंह भंडारी और उनके सहयोगी टोली बनाकर ग्राम पंचायत में घर घर जाकर लोगों को बांट रहे हैं। मनीष भंडारी अखिल भारतीय होटल कर्मचारी संघ के जिला चमोली के अध्यक्ष भी हैं तथा इस संगठन के माध्यम से भी मनीष होटलियारों की हर संभव मदद भी करते हैं। वे कहते हैं कि लोगों की मदद करने की प्रेरणा मुझे अपने अखिल भारतीय होटल कर्मचारी संघ से ही मिली है। बताते चले कि पिछले माह से मनीष लगातार अपने गांव के आसपास के गांवों में भी यह कार्य कर रहे हैं। गौरतलब है कि पिछले महीने डुगरी ग्राम पंचायत में 88 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए थे। तब गांव को कंटेनमेंट जोन बना दिया गया था। मनीष दक्षिण कोरिया के होटल में नौकरी करते हैं। उनके इस जज्बे को गांव वासी खूब सराह रहे हैं। मंगलवार को मनीष के पिता और सहयोगियों ने ग्राम पंचायत सीरी में घर घर जाकर ग्रामीणों को मास्क एवं सैनिटाइजर बांटे। ग्राम प्रधान मोनू सती ने मनीष के सहयोग की प्रशंसा करते हुए समस्त ग्राम पंचायत वासियों की ओर से उनका धन्यवाद ज्ञापित किया। नमस्कार, मैं मनीष भंडारी। जैसा कि आप लोगों को पता, मैं अखिल भारतीय होटल कर्मचारी संघ का अपने चमोली जिले का अध्यक्ष हूं और हमारा ये संघ हमेशा से अपने होटलर भाई की हेल्प मदद करता रहता है। मुझे भी इसी संघ से प्रेरणा मिली हेल्प मदद करने की। और जब हमारे गांव में भी ये कोरोना काल, आपको पता कोरोना काल इस टाइम पूरे विश्व में चल रहा है, हमारे गांव में भी कोरोना काल में बहुत सारी प्रॉब्लम चली थी। कंटेनमेंट जोन बना था, उस दौरान हमारे गाँव में बहुत सारी प्रॉब्लमें आई। तो मुझे भी लगा अपने गांव में इस टाइम कुछ ना कुछ जो मेरे से हो सकता है सेवा वो मैंने करना था और मैंने किया। सैनिटाइजर, मास्क वगैरह वितरण किया है अपने गांव में। और ये सब जो भी हुआ मेरे अपने गांव वासियों के, बड़े बुजुर्ग के, सभी के आशीर्वाद से हुआ है। और आगे भी कभी कोई अगर प्रॉब्लम आती है ऐसी हमारे गाँव में या क्षेत्र में, तो मैं आगे भी करता रहूँगा। धन्यवाद। हमारे गांव में भाई डुंगरी गांव के हैं मनीष भंडारी जी, जो अभी साउथ कोरिया में जॉब कर रहे हैं और वो इस कोविड महामारी में सारे गांवों के लिए, अपने अड़ोस पड़ोस के गांवों के लिए विगत काफ़ी दिन से मास्क, सैनिटाइज़र और भी जो ज़रूरत के सामान हैं वो वितरित कर रहे हैं। मैं आज इनने मेरे गांव सीरी में मास्क और सैनिटाइज़र का वितरण कराया। मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, पूरे गांव की तरफ से इनका धन्यवाद करता हूं तथा भगवान बद्री विशाल से इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। मैं जनता को बोलना चाहूँगा कि इस महामारी से बचने के लिए सबसे पहले मास्क पहन के रखें, सैनिटाइज़र से बार बार हाथ धोते रहिए और सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें और इम्यूनिटी पावर बढ़ाने वाले जैसे विटामिन सी वगैरह लेते रहें। तो बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं हम अपने पड़ोसी गांव डुंगरी के मनीष भंडारी जी का, पुत्र श्री महावीर सिंह भंडारी, जो कि साउथ कोरिया में कार्यरत हैं और उन्होंने इस कोरोना महामारी के चलते हमारे गांव में मास्क एवं सैनिटाइज़र प्रदान किए हैं। तो इसलिए हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। पेट्रोल की बढ़ती कीमतों को लेकर सपा के युवा नेताओं ने किया अनोखा प्रदर्शन। एक तरफ कोरोना महामारी ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया, अभी लोगों को कोरोना से निजात नहीं मिल सकी है, तो वहीं दूसरी तरफ देश के बढ़ते डीजल, पेट्रोल की कीमतों को लेकर समाजवादी पार्टी के युवाओं ने बलिया जिला अधिकारी कार्यालय पर अनोखा प्रदर्शन किया। सरकार विरोधी नारा लगाते हुए ये समाजवादी पार्टी के युवा नेता हैं, जहां बलिया के कलेक्ट्रेट परिसर में साइकिल और बाइक को रस्सी के सहारे खींचकर प्रदर्शन करते नजर आए। दरअसल ये समाजवादी युवा सभा के नेता हैं। आरोप है कि कोरोना महामारी में लोग ऐसे ही परेशान हैं, वहीं डीजल पेट्रोल का कीमत अनवरत बढ़ते जा रहे हैं, जिसके विरोध में ये प्रदर्शन किया गया। एक अपना परिचय दीजिए भैया। मैं नागेंद्र बहादुर सिंह झुन्नू। क्या मामला है, आप लोग डीएम कार्यालय पाए हैं? मैं पुलिस प्रशासन के जो बलिया में बांस जी का जो चरम सीमा पार कर गया है, बिना पैसे के बांस जी में जब तक राजेश कुमार सिंह थे, एक काम बिना दलाली के माध्यम से कोई काम नहीं हो रहा था। एक तिवारी परिवार को बुरी तरह से हमारे गांव में पीटा गया, 7 लोग चोटिल हुए। एम्बुलेंस आई, एम्बुलेंस लेकर गई, 100 नंबर वहां से भिजवाई। बाद में पुलिस पर महकमा भी पहुंचा है वहां पर, लेकिन एक सिपाही वहां उनके साथ नहीं गया। बांस जी लोग आए एम्बुलेंस के माध्यम से, सरकारी बांस जी ने रेफर कर दिया बलिया के लिए। बलिया में 7 लोग रात भर एडमिट रहे। करीब 12 बजे डिस्चार्ज हुए। डिस्चार्ज होने के बाद ललन तिवारी जी गए बांस जी में तहरीर देने के लिए थाने पर। तो राजेश कुमार सिंह ने तहरीर को रखवा दिया
और कहे कि ये तहरीर रखो, ये नहीं मैं सादा कागज मंगाए और कहे कि मैं जो बोल रहा हूँ वो लिखो, ये तो उल्टा हो गया। वादी वो होंगे कि वादी वो है, इसका मतलब कि वादी वो बने, अपने मन से FIR लिखवा, तहरीर लेकर के FIR मामूली धाराओं में लिखवा करके उनको दौड़ा करके खेत दिया गया और कहे कि जाओ तुम्हारा काम समाप्त हो गया। और मामूली वो लड़का बेहोश हो जा रहा था मार के कारण, उसके भी पूछने तक नहीं गए और कहे कि जाओ तुम्हारा काम रफा दफा हो गया और उसी रात उनका ट्रांसफर हो गया। वो जब तक थे, देखिए आपके माध्यम से बता रहा हूँ, राजेश कुमार सिंह जब तक थे साल भर रह गए। बलिया में जितना मोटरसाइकिल चोरी नहीं हुआ उतना केवल बांसडीह इलाके में हुआ, और बांसडीह इलाके में अगल बगल नहीं, बांसडीह के कोतवाली गेट के सामने, उनके दाहिने बाएं पीछे, बैंक पर, तहसील में, और ये जो विवाह उत्सव था सारे जगह मोटरसाइकिल चोरी हुई है। कई गांवों में चोरियां डकैतियां हुई हैं। साल भर में एक मुकदमा का खुलासा नहीं कर पाए हैं, न एक चोरी का मुकदमा का खुलासा कर पाए हैं। ऐसे भ्रष्टम कहेंगे, जबकि एक भी को आज तक चोरी नहीं पकड़े। भ्रष्टम कोतवाल साहब के खिलाफ जो अपने स्तर से तहरीर लिखवा रहे हैं और ओरिजिनल तहरीर बदलवा दे रहे हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। ओरिजिनल तहरीर FIR दर्ज कीजिए, और जो सही हो गलत हो नियमानुसार उसके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। राजेश कुमार सिंह को किसी भी कीमत पर पब्लिक प्लेस पर उनका काम करने का रोका जाए और उनको निलंबित किया जाए। अपना परिचय दीजिए। जी, मेरा नाम आशुतोष ओझा है, जिला अध्यक्ष समाजवादी लोहिया वाहिनी बलिया। आप लोग साइकिल से बाइक को खींचते हुए लेकर आए हुए हैं, जिलाधिकारी कार्यालय पर प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मांगे हैं आप लोगों की, क्या मामला है? ये हमारी मांगे हैं, जिस प्रकार से हमारा देश कोरोना से जूझ रहा है, पीड़ित है, परेशान है, ना जाने कितने लोगों की जानें चली गई हमारे देश के अंदर। आज किसान परेशान है, नौजवान परेशान है, बेरोजगार परेशान है, सारे समाज के लोग परेशान हैं। इस स्थिति में पेट्रोल और डीजल के दाम में बेतहाशा वृद्धि इन नौजवानों, किसानों, बेरोजगारों के ऊपर लाठी चलाने के बराबर है। ये सरकार किसी को जीने नहीं देना चाहती है। इस सरकार के पास देश को चलाने का और प्रदेश का चलाने का कोई भी नियम नहीं है, कोई भी तरीका नहीं है कि देश का नौजवान और देश का बेरोजगार कैसे खुश रहेगा। क्या मांगे हैं आप लोगों की? हमारी मांगे यही हैं। आज हम लोगों ने पार्टी कार्यालय से अपने नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव के दिशा निर्देश पे और हमारी जो चुनाव चिन्ह का निशान है साइकिल, उस साइकिल के माध्यम से हम लोगों ने आज मोटरसाइकिल को खींच करके आज DM साहब से मिलने के लिए आया है। यह साइकिल एक ऐसा माध्यम है जो प्रदेश का भार को उठा सकता है, चाहे पेट्रोल की बात हो, चाहे डीजल की बात हो, चाहे सरसों तेल की बात हो, चाहे प्याज की बात हो, चाहे अरहर की बात हो। यह साइकिल एक ऐसी सवारी है जो भार सबका उठा सकती है। इसलिए हम साइकिल के माध्यम से मोटरसाइकिल को खींच करके हम लोग साहब आने का काम किए। क्या डीजल और पेट्रोल के जो दाम बढ़े हैं जी, इसकी क्या मांग कर रहे हैं आप? हमारा यही मांग है कि इसको सुविधा अनुसार किया जाए, इससे किसान डीजल भरवा करके अपने खेतों को पटा सिंचाई उसका कर सके, नौजवान अपने गांव से मोटरसाइकिल में तेल भरवा करके कोचिंग कर सके, महाविद्यालयों में आकर पढ़ाई कर सके। ये जनजीवन से जुड़ा हुआ मामला है। हम लोग चाहते हैं कि सरकार इतनी निर्दयी कैसे हो सकती है, वो एकदम करुणा विहीन सरकार है। तेल की बेतहाशा हो रही वृद्धि को अगर नहीं सरकार रोक पा रही है तो आप लोग क्या करेंगे आगे? हम लोग इस मुद्दे को उठा दिए हैं। ये आम जनमानस से जुड़ा हुआ मामला है। इसको शहर से लेकर के गांव की गलियों तक, शहर के चौराहों से लेकर के गांव की पगडंडियों तक इस मामले को बहुत ही मजबूती से उठाया जाएगा और इसकी लड़ाई पूरे प्रदेश में जोर और शोर से समाजवादी पार्टी लड़ने का काम करेगी और पेट्रोल के डीजल को दामों को कम कराने का काम करेगी। ग्राम पंचायत सुकली के सरपंच के द्वारा फर्जी दस्तावेज के सहारे किया जा रहा है लाखों रुपए का फर्जीवाड़ा। लाखों रुपए के भुगतान से बचने के लिए सरपंच के द्वारा कर लिया गया फर्जी दस्तावेज तैयार। पूरा मामला मुंगेली जिला के लोड़मी ब्लॉक के ग्राम पंचायत सुकली का है, जहां सरपंच के द्वारा गांव के ही विनोद कुमार के नाम से फर्जी स्टाम्प लेकर 5 लोगों का फर्जी साइन, फर्जी नोटरी कराकर नगद भुगतान कर दिया कहकर जनपद में फर्जी स्टाम्प जमा कर दिया गया था। मामले का पता तब चला जब विनोद कुमार के द्वारा सूचना के अधिकार के तहत जानकारी प्राप्त किया गया। वहीं विनोद कुमार का कहना है जनपद पंचायत सीओ के द्वारा मामले में कोई संज्ञान नहीं लिया गया, जिससे सरपंच के द्वारा इतना बड़ा फर्जीवाड़ा किया गया, जिससे मुझे आज तक उक्त निर्माण कार्य का पैसा नहीं मिल पाया। बात करे के कोशिश किए ओखर पास, लेकिन ओखर जवाब ये आवत है कि मैं विनोद ला दिए हो बोला थे, लेकिन विनोद ला पहचाना नहीं बोला थे। वह क्या नाम है स्टाफ मेंबर का? उमा सोनी।
शिकायत करे हन, जनपद से लेकर कलेक्टर के पास शिकायत करे हन। ओखर नाम से थाना में भी शिकायत करे हन कि मोर नाम से फर्जी स्टाम्प खरीद के सरपंच पेश किए हैं, लेकिन मोर द्वारा स्टाम्प कभी भी क्रय नहीं किए गए हैं। विनोद कुमार राजपूत, कहाँ रहते? सुकली। भुगतान काबर नहीं हो पाई? अब ओखर भुगतान करे नहीं है हमारे द्वारा, जैसे साइन वाइन ले ली कोरा स्टाम्प में। हाँ, कौन ले रही? नोहर सिंह राजपूत, सरपंच ग्राम पंचायत सुगली के भुगतान करी हो गई के। अब हमन ला बताए नहीं है वो चीज़ कि हमारे में कोरा स्टाम्प में माने उमन दस्तखत करा ली। हमन ला पता बाद में चली कि ऐसे ऐसे वो करे है कि स्टाम्प। कहाँ रही? ग्राम पंचायत सुकली का काती था अपन पंच हूँ। अच्छा, जो विनोद कुमार के द्वारा जो पथरी निर्माण कार्य कराया गया उसका पेमेंट हो पाई कि नहीं हो पाई? नहीं हो पाया अभी तक। फर्जी स्टाम्प द्वारा यह करे के मतलब इतना दे मतलब विनोद के भी भुगतान नहीं हुआ अभी तक। क्या तो पथरी निर्माण करा रही? और 3 तो पचक निर्माण करे, चार पचक निर्माण करे। और तालाब के नाम जानता है? भोइन तालाब, सोनी तालाब। भागलपुर के हबीबपुर थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 2 के वार्ड पार्षद की दबंगई के कारण एक परिवार अपना घर छोड़कर दूसरे के घर में शरण लेने को मजबूर हो गए हैं, जिसके बाद पीड़ित परिवार भागलपुर के सीनियर एसपी निताशा गुड़िया के पास पहुंचा और न्याय की गुहार लगाई। इस दौरान पीड़िता अफसाना खातून ने बताया कि उसके निजी जमीन पर दबंग वार्ड सदस्य नूरानी खातून के द्वारा जबरदस्ती पानी टंकी का निर्माण कार्य कराया जा रहा था, जिसका उसके परिजनों ने विरोध किया तो वार्ड मेंबर और उसके परिवार के लोगों ने उसके पूरे परिवार के साथ बुरी तरह से मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी, जिसके बाद उसके परिजन काफ़ी भयभीत हैं और अपना घर द्वार छोड़ दूसरे के घर शरण लेने को मजबूर हो गए हैं। वहीं सीनियर एसपी ने पीड़ित पक्ष के लोगों की बातों को सहानुभूतिपूर्वक सुना और न्याय का भरोसा दिलाया। 5 बजे के टाइम में पानी टंकी के लिए प्रशासन, सीओ, अमीन सारा लोग आया। एक बैग मेरे से पेपर मांगी, पेपर लाइए तो कहे के लिए तो पानी टैंकी जो आप लोग बनाई ना वह लोग ज़बरदस्ती काम करवाई था और उसका लगाई रोक भी, उसके बाद भी नहीं लगाई वह लोग, प्रशासन लोग रोक नहीं लगाई, थाना से भी लगाया, बोला गया कि मत लगाइए इसमें रोक, तो उन लोग छोड़ दी। किसकी ज़मीन पर पानी टैंकी मेरे ज़मीन पर है, निजी ज़मीन मेरी खरीदारी है। ज़बरदस्ती लोग दबंग लोग उन लोग काम करवा रहे हैं। कौन को? वार्ड मेंबर के पूरे परिवार लोग और कुछ मोहल्ले के लोग भी ज़बरदस्ती काम करवा रहे हैं। वार्ड मेंबर नूरानी खातून है, उसका बेटा विक्की है, हाँ विक्की है, हाँ सैयद आलम है, और क्या नाम है? अली रजा, और छोटे वाले का नाम सन्नी, और उसकी बेटी लोग, वार्ड मेंबर की बेटी लोग बुरी तरीके से हम लोग को मार पीट पूरे करी है। और उसके बाद हम लोग को इतनी बुरी तरीके से मारी ना, उसके बाद हम लोग को मार करके और मेरे बेटा परिवार लोग को मार पीट करके गिरा पड़ा के इतना मार दुपट्टा घींच घाच करके। आप लोगों ने थाना में दी? थाने में एक शुरू से हम लोग जाते थे, थाना हम लोग का काम ही नहीं करते थे, हम लोग को बोलते थे कि काम करिए, करते थे। हबीबपुर थाना के सामने और काम मारपीट करी है, हबीबपुर थाना के सामने वीडियो बल्कि की नहीं बनाइए। कहाँ की? ये जमीन हमारी वार्ड नंबर है मोहवेली चक है, वार्ड नंबर 2। अभी यहाँ क्या करने के लिए आए? हम लोग यहाँ आए थे, मिलने के लिए आए थे एसपी साहब। हम लोग घर द्वार अपना छोड़ छाड़ के भागे हुए हैं, हम लोग बुरी तरीके से हम लोग को मार पीट, इतना पत्थर हम लोग के घर में, बेटी के लोग का दुपट्टा घींचे, हम लोग को भी बुरी तरीके से मारे, इतना मार ऑपरेशन वाले आदमी हम लोग को थाना गए। थाना में हम लोग का कोई काम नहीं, प्रशासन के सामने हमारे प्रशासन हम लोग को छोड़ा ही नहीं सर। अफसाना खातून है, मोहम्मद नौशाद है, मेरे बेटा को 9 साल का बेटा मेरा छोड़ाने के लिए गया, उसको भी बुरी तरीके से मारी पीट करी ना। देश भर में कोरोना महामारी से मरे लोगों को मौन रख सर्वधर्म श्रद्धांजलि दी गई। रामनगरी अयोध्या में रामलला के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास, बाबरी मस्जिद के पूर्व पक्षकार इकबाल अंसारी ने साथ मिलकर श्रद्धांजलि दी है, तो वहीं सिख समाज से ज्ञानी जसवंत सिंह ने भी श्रद्धांजलि दी। इस कार्यक्रम का आयोजन सत्यधाम मंदिर में सर्वधर्म श्रद्धांजलि आयोजित हुई। सत्यधाम मंदिर में कोरोना से मरे लोगों के लिए मौन रखा गया। श्रद्धांजलि के दौरान रामलला के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने बताया कि कोरोना काल में जिनकी मृत्यु हुई उनकी आत्मा की शांति व उनके परिवार को आत्मबल मिले। सर्वधर्म श्रद्धांजलि अर्पित की गई, तो वहीं दूसरी ओर बाबरी मस्जिद पूर्व पक्षकार इकबाल अंसारी ने बताया कि हम दुखी हैं कि इस महामारी में कई लोगों की मृत्यु हुई।
हम सभी ने अपने अपने धर्म के अनुसार उनके लिए प्रार्थना की है। लोग ऑक्सीजन के लिए परेशान हुए, इसलिए जो लोग अपना घर बनाए वह एक पेड़ भी घर में लगाए। इकबाल अंसारी ने भी घर के सामने नीम का पेड़ लगाया है। हम उन लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित किए हैं जो इस कोरोना महामारी में काल कौलिक की मृत्यु उनकी हो गई है। उनके लिए प्रार्थना किए हैं कि उनको शांति मिले, और श्रद्धांजलि जो देना चाहिए था उसको हम लोगों ने श्रद्धांजलि दिया। साथ ही साथ उनके परिवार जो आज दुखी हैं, जिन लोगों ने अपने शरीर को त्याग दिया है, उन परिवारों को आत्मबल मिले और उनको सुख शांति मिले, जिससे ये जो घटना हुई है, जो लोग हमारे देश के सपूतों ने ऐसा किया है, शरीर त्यागा है, वह सबके सब शांति, उनको शांति मिले। यह श्रद्धांजलि हम लोगों ने सर्वधर्मान, जैसे हमारे ज्ञानी जी हैं, इकबाल जी हैं, हमारे कलकीराम जी हैं, सब लोगों ने मिलकर के प्रार्थना की। आज जो हमने मौन रखा है, इस पर हमारे देखिए ज्ञानी जी बैठे हुए हैं, जन्मभूमि पुजारी जी बैठे हुए हैं, कलकीराम महाराज जी बैठे हुए हैं। इनको सभी लोगों को, हम लोगों को इस बात का दुख है कि जो इस महामारी में लोग नहीं रहे, और सब लोगों ने अपने अपने धर्म, अपने मजहब के हिसाब से जो है भगवान से एक प्रार्थना किया, अल्लाह से प्रार्थना किया गया है कि इन लोगों को ये स्वर्ग में जगह मिले। हम चाहते हैं कि इस महामारी को देखते हुए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई अपने अपने देवी देवता को हम लोग मनाए हैं कि इनको स्वर्ग में जगह मिले। आज ये बीमारी पूरे देश को परेशान कर रखा है, बीमारियां जा भी रही हैं और लोग ऑक्सीजन के लिए परेशान हो रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि लोग अब अपना अगर मकान बनवावें तो अपने घर के सामने एक पेड़ भी लगावें, क्योंकि ऑक्सीजन के लिए लोग दौड़ते रहे, जब उनके घर के सामने पेड़ रहेगा। हमने भी एक नीम का पेड़ लगाया है, इसलिए लगाया है कि पेड़ रहेगा तो हमको ऑक्सीजन को ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हिंदू धर्म के रस्म रिवाज के हिसाब से नीम के पानी जो है, पेड़ में लोग एक लोटा पानी छोड़ते हैं और पेड़ तरक्की भी करेगा और उसका सम्मान भी करता है। इसलिए जो है इस महामारी के जो है बचने के लिए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे लोगों ने अपने देवी देवताओं से एक दुआ मांगी है कि इनको जो है स्वर्ग में जगह मिले। आज के बुलेटिन में इतना ही। आप ख्याल रखिए और देखते रहिए इंडिया लाइव 24।